मिडल ईस्ट से लेकर या मध्य पूर्व एशिया से लेकर के पूर्वी एशिया तक बहुत लोग उपमा का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती है उपमाओं को इस्तेमाल करते हुए, और उस उपमाओं के द्वारा एक पर्टिकुलर ट्रूथ, एक सत्य बताने की कोशिश करते हैं। उपमा हम उसे कहते हैं जब हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं उपमा। अब उदाहरण के लिए अगर पानी गिर रहा हो खूब अच्छी तरह से और हम बाहर जाएं, पानी जब गिर रहा है, विशेष करके हमारे जब ये मानसून का समय आता है, बरसात का समय आता है, तो हम बड़े जोर से चिल्ला कर बाहर जाते कहते हैं, ओह ऐसा लग रहा है कि झरना गिर रहा है। झरना का वहाँ पर उपमा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार उपमाओं का इस्तेमाल किया गया है, और उन उपमाओं के द्वारा, उन तुलनात्मक शब्दों के द्वारा कई बातें, बड़ी गंभीर बातें उसने अपने लोगों से कही, अपने चेलों से कही, और हम विश्वासियों से भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आज मैं उनमें से एक दो उपमा को लेकर के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना मांगते हैं इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा या उपमाओं के इस्तेमाल के द्वारा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए और आप समझ जाएंगे कि क्या मेरा कहने का मतलब है। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16 पद। मत्ती उसका 10वां अध्याय और 16 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। मैं फिर से इस पद को पढ़ूंगा आपके सामने। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। यदि हम इस पद का संदर्भ देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से ये कह रहे हैं, जो चेले उनके साथ थे, कि भाई अगर तुम किसी जगह जाते हो और वहाँ पर प्रचार करते हो और जो कोई तुम्हारे सामने रखा है उसको खाते हो, खुशी की बात है, लेकिन अगर वो लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करते हैं तो वहाँ का धूल भी वहाँ उतार के आ जाओ, है ना, और ताकि कोई भी चीज़ वहाँ से न लिया। 14 पद, और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल भी झाड़ लेना, है ना। अब फिर 17वां पद में लिखा हुआ है कि तुम्हें वो सताएंगे, सभाओं में ले जाएंगे, आराधनालय में पकड़ेंगे, कोड़े मारेंगे, परेशान करेंगे, और ये सब बातें, सताव, एक प्रकार का सताव होगा, झूठ बोलेंगे तुम्हारे विरोध में। इन सबों के बीच में ये पद आता है कि मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बने। अब यहाँ पर 4 जानवर हैं, हालांकि कबूतर है वो जानवरों में तो आएगा नहीं, पक्षियों में आएगा, लेकिन 4 समझ लीजिए जानवर के रूप में है, और ये हैं भेड़, भेड़िया, सांप और कबूतर। अब जब हम भेड़ों के बारे में देखते हैं या भेड़ जब हम सोचते हैं, जनरली साधारणतः भेड़ बहुत सिंपल किस्म की होती है, और एक बात उसके बारे में ये बताया जाता है कि बड़ी निर्दोष होती है, इनोसेंट सी होती हैं। उसको अगर इधर बुला लिया जाएगा तो इधर आएगी, उधर बोलो तो उधर जाएगा, है ना। और एक चीज़ और है भेड़ के बारे में कि वे अपने मास्टर, जो उनका चरवाहा है, उनका शब्द सुनती हैं और पहचानती है उनके शब्दों को, अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है भेड़। तो आप और हम जो हैं
उस भेड़ के समान है ना। बाइबल में कई बार भेड़ों का जिक्र आया है, भेड़ों के बारे में बताया गया, और हम सब भेड़ों के ना ही भटक से गए हैं। मतलब भेड़ का एक उपमा दिया गया है लोगों के लिए, विशेष करके आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं। और ये बात यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो अपने चेलों से कह रहा है। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी कह रहा है, हम भी उनके चेले हैं, कि भेड़ों की तरह देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह कहाँ भेजता हूँ, भेड़ियों के बीच में। अब ये भेड़िए कौन है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। ये भी एक उपमा है। भेड़िए इस दुनिया के रीति रिवाज, लोग बाग, उनका अपना शासन, उनकी अपनी फिलॉसफी, विचारधारा, उनका पूरा जो सोचने का तरीका है संसार की ओर से है, शरीर की ओर से है, और इनको भेड़िए कहा गया है। अब आप जानते हैं, मेरे ख्याल में आपने स्टडी किया होगा और जरूर जानते होंगे कि जो भेड़िया होता है वो बिल्कुल भेड़ के ऑपोजिट होता है। बिल्कुल उसका जो पूरा रहन सहन और उसकी जो पूरी जो आदतें हैं वो भेड़ के समान नहीं होती हैं। वो बहुत शातिर, चतुर, चालाक होता है, और उसका एक ही मकसद है कि किस प्रकार से मैं भोले भाले भेड़ों को पकड़ के फाड़ खाऊं। ठीक है, और ये दर्शाता है दुनिया लोगों की तौर तरीके, दुनिया के लोग जो भेड़ियों के समान है, हर समय अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं। जनरली जो लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर सेल्फिशनेस, अपना अपना सोचना, और अगर मेरे को कुछ फ़ायदा दूसरे से होता है तो अगर उसको नष्ट भी कर दूं तो मैं उसको कर दूंगा। तो भेड़िए जो है वो मारने काटने वालों को दर्शाता है। अब विशेष करके यहाँ पर जब हम देखते हैं इस संदर्भ में कि लोगों से सावधान रहो। कौन लोगों से? ये भेड़ियों से, जो तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें आराधनालय में पकड़ेंगे, सभाओं में पकड़ेंगे, कोड़े लगवाएंगे, झूठी गवाही देंगे। ये क्या हो रहा है आजकल? बिल्कुल हो रहा है, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। और राजाओं के और अन्य जातियों के सामने झूठे गवाह ठहराएंगे। ये सब क्या है? भेड़ियों के समान है। ओके, जो विश्वासियों को मार डालने की ताक में रहते हैं। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े खिलाएंगे, वो कोड़े मारेंगे और सो ऑन। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये भेड़िए बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विरोधाभास है यहाँ पर भेड़ से। भेड़ जो है सिंपल होता है, साधारण होता है, निर्दोष होता है, अपने मास्टर, अपने जो चरवाहा है उसकी आवाज़ को वो सुनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए दो प्रतिद्वंद, अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, भेड़ और भेड़िया, है ना, भेड़िए। आपने देखा होगा कैसे भेड़िए भागते हैं अपने, विशेष करके ये डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिकल चैनल में देखा होगा कैसे वो सिंपल चीज़ों को खाने के लिए भागते हैं और पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार संसार आपको और मुझे पकड़ने वाला है। बल्कि लिखा हुआ ना कि शैतान क्या है? हमको पकड़ना मांगता है, फंसाना मांगता है चालाकी से। ये थोड़ा सा बेट यहाँ पर डालेगा, ये थोड़ा सा एक चीज़ें डालेगी जिससे कि लालच देकर के हम उसमें फंस जाए। तो आपको और मुझको होशियार रहना है, हमें आप अपने आप को तैयार रखना है। अब तैयार कैसे रखेंगे साहब? दूसरी और तीसरी और चौथी उपमा यहाँ पर दी गई है, और वो है सांप की उपमा। हम देखेंगे सांप के बारे में। अब जब भी हम सांप के बारे में सोचते हैं तो बड़े अजीब अजीब ख्याल आते हैं ना, अजीब बातें सोचते हैं। कौन भाई सांप का दोस्त होगा? कोई है? भागते हैं हम उससे, दूर भागते हैं। और आपने देखा होगा सांप और नेवले की लड़ाई दूर से ही देखते हैं, है ना, पास में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सांप को हम जैसे ही देखते हैं, विशेष करके बरसात के दिनों में निकलते हैं वो, और विशेष मौसम में, तो हमें वो सोच में ही कभी सोचते हैं कि सांप डेविल को बताता है, शैतान को बताता है, क्योंकि शैतान के द्वारा ही, सांप के द्वारा ही
ये पाप इस जगत में आया, और बिल्कुल सही भी है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आपको और मुझको सांप की तरह बुद्धिमान बनना है। बड़े अजीब बात लगता है हमें तो। सांप से हम सब, आप जानते हैं कि हम सब सांप से भागते हैं। जैसे मैं तो भागता हूँ भाई। कुछ लोग हैं जो खड़े होकर के देखते हैं, और कुछ लोग तो पूंछ से पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। मैं तो भैया दूर भागता हूँ, और हम में से कई लोग ऐसे होंगे, है ना। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली प्रभु यीशु मसीह एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में बता रहे हैं कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। और कोई अगर दूसरा एनिमल होता, जानवर होता, तो चलो हम सोच भी लेते, सांप, उसके बारे में हम बुद्धिमान कैसे, उससे तो हम भागते हैं, डरते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़े समय पहले एक ऐसे स्पीकर को सुन रहा था जो सांपों को पालता था, और ये उसका काम था, उसकी रोजी रोटी थी। और वो क्रिश्चियन था, मसीह है वो। और उसने कहा, हालांकि मैं मसीह हूँ, लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा ये क्या बोलते हैं, अपने घर में पाल के रखा हूँ अच्छी जगह पर, ताकि वो परेशान ना करे। उसको बहुत कुछ पता था सांप के बारे में। और फिर उसने ये बताया कि सांप के समान हमें बुद्धिमान कैसे होना है। तब मेरी समझ में ये बात आई, और मैं आपके सामने ये रखना मांगता हूँ। आपने देखा होगा, उसने ऐसी बात कही, आपने देखा होगा जब भी सांप सामने आता है, तो और अगर आप दिखते हैं या कोई दूसरी चीज़ दिखती है, तो एकदम से वो खड़ा सा हो जाता है, एकदम से सावधान हो जाता है। उसको पता है कि कुछ खतरा है, उसके जीवन के लिए खतरा है। वो तो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम उसके पीछे भागे तो फिर वो हमारे पीछे भागेगा, है ना। तो एक चीज़ उसने बताई कि सांप, उसने ये, बल्कि वो उसने इन चीज़ों के बारे में यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, और उसके बारे में वो करता भी है कि इस प्रकार से विष से सांप की काटने की दवाई भी बनाता है। ठीक है, खैर मेरा वो कहने का मतलब नहीं, लेकिन इतना बताऊंगा मैं कि उसने ये कहा कि बुद्धिमानी इसमें है। अब आप ध्यान से सुनिए कि बुद्धिमानी किसमें है। उसने ये कहा कि सांप जब अपना जीभ निकालता है, आपने देखा होगा उसकी लपलपाती जीभ, वो अंदर बाहर करता रहता है। उसने ये कहा बुद्धिमानी इसमें है कि सांप अपनी जीभ को बहुत जल्दी से बाहर निकालता है और फिर अंदर कर लेता है। थोड़ी देर के बाद फिर बाहर निकालता है, फिर अंदर करता है। वो क्या कर रहा है, इस हमारे जो विशेषज्ञ हैं, स्कॉलर, उसने ये बताया, वो बुद्धिमानी की बात कर रहा है। क्या बुद्धिमानी की बात कर रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन से या जो भी खड़ा है सामने, उससे बचने के लिए वो ये देखना मांगता है कि ये किस प्रकार का दुश्मन है। और क्या करता है, अपनी जीभ में कुछ अणु, बड़े छोटे छोटे महीन अणु जो होते हैं धूल में, तो जो व्यक्ति सामने खड़ा है या चीज सामने खड़ी है, वो एटमॉस्फेयर में मिल करके उस चारों तरफ फैल जाती है, और वो धूल के कण सांप के जीभ में बैठ जाते हैं, और वो उसको अंदर ले जाता है। और अंदर ले जाके उसके ऐसे एक ऑर्गन होता है जो उसको ये बताता है, सुनिए, कि ये जो आदमी खड़ा है ये कितनी दूर पर खड़ा है, और तुमको कितनी रफ्तार से भागना है यहाँ से ताकि उससे बच सको। फिर वो बाहर निकालता है, फिर वो मतलब बार बार वो इस बात का असेस करता अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना है, जब वो जीभ को अंदर डालता है। उसने कहा बुद्धिमानी इसी में है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बड़ा मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और वही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि हमें सांप के समान बुद्धिमान बनना है। कहने का मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है सोचने समझने की शक्ति, उसको हम इस्तेमाल करें। हम बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल पड़े रहें कि भैया आ बैल मुझे मार। नहीं नहीं नहीं, जब हम लोगों के सामने खड़े होंगे तो हमें घबराना नहीं, बल्कि क्या लिखा हुआ है, चिंता मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम ही उसी समय बता देगा कि तुम्हें
क्या करना है। 19वें पद में क्या लिखा, जब भी तुम्हें पकड़वाएंगे तुम ये चिंता न करना कि तुम कैसे बोलोगे या क्या कहोगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना है उसी समय बता दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको अपने शत्रु को भांपना है और समय के अनुसार सही टाइम में क्या करना है। जैसे ये जीव अपने अंदर लेता है और फिर असेस करता है, वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, फिर बाहर निकालता है, फिर अंदर डालता है, फिर बाहर निकालता है, अंदर डालता है। उसी प्रकार से मुझे अपने आत्मा में ये समझना है कि मुझे क्या करना है। अगर गवाही देना है तो गवाही देंगे, अगर सही तरह से जवाब देना है तो सही तरह से जवाब भी दे देंगे। मतलब वो बुद्धिमानी हमें करना है। और लिखा हुआ बाइबल में कि बुद्धिमान जो है वो परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है, उस समय आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, है ना। तो ये परमेश्वर से बुद्धि मांगना ही बुद्धिमत्ता है। तो इस प्रकार से हम उस सांप के समान कैसे बने, चतुर सांप के समान हम बुद्धिमान बने। अब ये बात जब मैंने सुना तो मैंने सच में कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसी ऐसी उपमाएं हमारे लिए लाता है ताकि हम उसको समझ सके। फिर लिखा हुआ है कबूतर की तरह भोले। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि कबूतर जो होते हैं बड़े भोले होते हैं, बड़े सुंदर पक्षी होते हैं, और ये पवित्र आत्मा का चिन्ह भी है, पवित्र आत्मा का उपमा भी है। इसमें प्योरिटी है, शुद्धता है, पवित्रता है। आपने देखा हो कबूतर कितने सुंदर पक्षी होते हैं, वो शांति का प्रतीक है। तो हमें बुद्धिमान होना है, सांप के समान चतुर और बुद्धिमान होना है कि क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे कैसे आगे की कार्रवाई करना है जैसे सांप करता। लेकिन उसके साथ साथ हमें चतुर भोले बनना है हमारी बातचीत में, हमारे पूरे व्यवहार में, ताकि सामने वाला जो भी हमारा विरोधी है, भेड़िए के सामने अगर वो भेड़िए के समान खड़ा हुआ है, हम उसका सही उत्तर सही टाइम में सही रूप से दे सके। तो ये चार जो जानवरों के बारे में हमने देखा, भेड़, भेड़िए, सांप और कबूतर, और जब हम जवाब देंगे तो परमेश्वर इस पर क्या करेगा, आशीष देगा। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों 2:15, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 15वां पद। क्या लिखा हुआ है, क्या तुम निर्दोष और ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में। ये टेढ़े और विकृत लोग कौन है, ये वो भेड़िए हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 10:16 में कह रहे थे, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर, कबूतर के समान है ना, टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें सांप के समान बुद्धिमान बनना है कि ये पता करना है कि अब क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्या बात बोलना है, और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार उसमें आगे बढ़ना है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय 23 पद। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 23 से 26 पद। क्या लिखा हुआ है, पर मूर्खता और अविद्या की विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे रगड़े झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमलता और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। यह है कबूतर की ये जो है ना गवाही या उपमा जो है। और विरोधियों को नम्रता से, विरोधियों मतलब वही भेड़ियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से क्या हो जाए, छूट जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है ना। हम भेड़ के समान हैं, सीधे निर्दोष मास्टर की हम चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह। हम भेड़ियों के बीच में, हमारे विरोधियों के बीच में, जो परमेश्वर के या विश्वासी लोगों के विरोध होते हैं। हमें सांप के समान बुद्धिमान होना है कि अब क्या करना है, क्या सोचना है
है कि नहीं? पवित्र आत्मा से बातें करनी है उस समय, और फिर प्रैक्टिकली कबूतर के समान भोले बने रहें। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 12 पद के साथ मैं समाप्त करूंगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 12 पद में क्या लिखा हुआ है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो मेरे प्रियो, आइए आज हमने देखा परमेश्वर के वचन के आधार पर 10:16 मत्ती 10:16 के उसमें कि हम और आप वो भेड़ हैं जो भेड़ियों का सामना करते हैं इस हाकिमों का, इस संसार के लोगों का। उसी समय हमें सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना है। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।